हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने बाउंड्री पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्युमुलेशन पॉइंट एंड द अडेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट। तो स्टार्ट करते हैं अडेरेंट पॉइंट से, देन गो अप टू द एक्युमुलेशन पॉइंट। दोनों डेफिनेशन थोड़ा सा इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच। तो आज दोनों को डिस्कस करेंगे, उनका जो डिफरेंस है उसको जस्टिफाई करने की ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अडेरेंट पॉइंट से। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अडेरेंट पॉइंट्स, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर। एस कोई भी सबसेट है आर का, अल्फा बिलोंग्स टू आर और अल्फा कोई भी रियल नंबर है। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अल्फा क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए एस का, लेकिन यहाँ कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन मैटर नहीं करती कि अल्फा एस का मेंबर है या आउट ऑफ द एस है। तो अल्फा कोई भी रियल नंबर लेंगे, देन वी से अल्फा इज एन अडेरेंट पॉइंट ऑफ एस, कि अल्फा एस का अडेरेंट पॉइंट है इफ फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0। यहाँ एक डिफरेंस है जो बाकी डेफिनेशन से। पिछले सभी वीडियोस डेफिनेशंस में हमने कहा था कि देयर एग्जिस्ट, दैट मीन्स कोई ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता होगा, कोई भी एक। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि सभी डेल्टाज, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी आप लेते हो, देन द अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा, जो ये अल्फा के अराउंड में नेबरहुड फॉर्म करूँगी डेल्टा डिस्टेंस से, उसका इंटरसेक्शन एस के साथ नोन एम्प्टी आना चाहिए। दैट मीन्स अल्फा के नेबरहुड में और एस के मेंबर्स में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। और वी कैन से एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस, कि अल्फा के हर नेबरहुड में हम कितने ही डेल्टा डिस्टेंस का नेबरहुड लें, उस हर नेबरहुड में एस का कोई ना कोई एक एलिमेंट आना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट आता है दैट मीन्स हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी, और हमें यही चाहिए है। तो अल्फा के नेबरहुड में और एस के मेंबर्स में कम से कम कोई एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो लेट आई अज्यूम दैट कि ये S कोई भी सब सेट है, ये सेट S है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑल द रियल नंबर लाइंग बिटवीन दीज टू ब्रैकेट्स बिलोंग्स टू द सेट S। ये सेट S है, मैंने मान लिया कोई अल्फा रियल नंबर ये है, एंड नाउ आई वांट टू चेक कि अल्फा अडेरेंट पॉइंट है कि नहीं है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फा के अराउंड कितना ही छोटा नेबरहुड लूँ या कितना ही बड़ा नेबरहुड क्यों ना लूँ, ये भी अल्फा के अराउंड एक डेल्टा डिस्टेंस से लेना है। तो हमें क्या है, जितनी डेल्टा डिस्टेंस यहाँ ली है तो इतनी डेल्टा डिस्टेंस से यहाँ नेबरहुड बनाती हूँ। ये इतना बड़ा नेबरहुड लूँ या इतना छोटा लूँ या ये नेबरहुड लूँ, हर नेबरहुड में एस के मेंबर के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो क्या ये इंटरवल और इस सेट का एस का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, और ये नेबरहुड लेते हूँ मैं तो इसका इंटरसेक्शन भी एस के साथ क्या है, नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो एस का ऐसा है जो इस इंटरवल में बिलोंग करता है और वो एस का भी मेंबर है। तो यही कह रहा है कि एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा, अल्फा का हर नेबरहुड, हम डेल्टा डिस्टेंस चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना ले, कितनी ही छोटी क्यों ना ले, उसमें क्या होना चाहिए, एस का कम से कम कोई एक मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी। सो देन वी से कि अल्फा क्या हो जाएगा, अडेरेंट पॉइंट हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, एस कोई भी सबसेट है आर का और अल्फा कोई भी रियल नंबर है, तो अल्फा को अडेरेंट तभी बोलेंगे कि अल्फा के अराउंड हम कोई भी नेबरहुड लें फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी। अब कुछ डिफरेंस था कि यहाँ फॉर ऑल डेल्टा है, देन द पॉइंट दैट शुड बी नोटेड, फर्स्ट वन, कि अगर देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 की बात हुई थी, सच दैट कि अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा ये टोटली कंटेन्ड होता अगर एस में, दिस इम्प्लाइज अल्फा कहाँ बिलोंग करता है, एस इंटीरियर से। अगर ये इंटरवल टोटली कंटेन्ड होता है एस में तो अल्फा क्या बन जाता है, इंटीरियर पॉइंट।
सेकेंड वन, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, यहीं डिफरेंस आता है। यहाँ देयर एग्जिस्ट की बात हो रही है, कोई भी एक ऐसा डेल्टा मिल जाए, बाकी सभी डेल्टा चाहे उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करते हो, सिर्फ एक ऐसा डेल्टा मिल जाए और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब भी हम ये बोल सकते हैं। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा कंटेन्ड हो एस इंटरसेक्शन में, सॉरी एस कॉम्प्लीमेंट में। एस के कॉम्प्लीमेंट से अगर बिलोंग करता हो तो हम बोल देते हैं कि अल्फा बिलोंग करता है एक्सटीरियर ऑफ एस से, कि अल्फा उसका एक्सटीरियर पॉइंट है। एंड नाउ द थर्ड वन, फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0, हर डेल्टा के लिए, सच दैट कि अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस अगर नॉन एम्प्टी हो, देन अल्फा इज अडेरेंट पॉइंट ऑफ एस। देखो कंडीशन यहाँ पर अगर लूज थी कि कोई भी एक ऐसा डेल्टा मिल जाए, तो यहाँ इंटरवल क्या होना चाहिए था, टोटली कंटेन्ड होना चाहिए था। सिमिलरली यहाँ, लेकिन अगर यहाँ फॉर ऑल डेल्टा है तो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, कम से कम एक ऐसा भी एलिमेंट आ जाए तो भी हम बोल देंगे कि अल्फा अडेरेंट पॉइंट है। तो ये डिफरेंस था इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड अडेरेंट पॉइंट के बीच में। इंटीरियर में हम देयर एग्जिस्ट, एक्सटीरियर में भी देयर एग्जिस्ट की बात करते हैं, लेकिन अडेरेंट में क्या होना चाहिए, फॉर ऑल डेल्टा, जितने भी नेबरहुड लें हम सभी में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाउ सम ऑब्जर्वेशन अबाउट द अडेरेंट पॉइंट। सो द फर्स्ट पॉइंट, इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस, कि अल्फा अगर एस का कोई भी मेंबर है तो वो पक्का अडेरेंट पॉइंट बनेगा एस का। ऐसा क्यों है, क्योंकि बाय डेफिनेशन कि अल्फा तो बिलोंग करेगा ही उस इंटरवल से, उस नेबरहुड में। अगर अल्फा के अराउंड हम कोई नेबरहुड लेते हैं तो उस नेबरहुड में अल्फा तो हमेशा बिलोंग करेगा, और अल्फा एस से भी बिलोंग कर रहा है, अल्फा इसका भी मेंबर है, अल्फा इसका भी मेंबर है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, अल्फा आएगा। तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस क्या आ जाएगा, अल्फा आएगा। दैट विल बी द नॉन एम्प्टी सेट, और यही हमें कंडीशन कहती है, अगर ये नॉन एम्प्टी आ जाता है तो अल्फा क्या बन जाएगा, अडेरेंट पॉइंट। तो अगर अल्फा एस से बिलोंग करता है तो वो पक्का अडेरेंट पॉइंट बनेगा। सो वी कैन से दैट मेंबर्स ऑफ ए सेट, दिस implies members of a set are always its adherent point. तो किसी भी सेट के सभी मेंबर्स क्या बनेंगे, उसके अडेरेंट पॉइंट तो ज़रूर बनेंगे, क्योंकि उनके अराउंड हम कोई भी इंटरवल लेते हैं तो उसमें वे खुद तो बिलोंग करेंगे और वो अल्फा एस से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन में वह खुद एक पॉइंट आ जाएगा जो कि नॉन एम्प्टी फॉर्म कर देगा एक सेट को। और यही हमें कंडीशन चाहिए थी कि अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी। अगर वो नॉन एम्प्टी आ जाता है दैट मीन्स अल्फा इज अडेरेंट पॉइंट ऑफ एस। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कहती है कि ए मेंबर ऑफ द सेट आर ऑलवेज इट्स अडेरेंट पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि नॉन मेंबर्स में ऑल्सो भी अडेरेंट पॉइंट, जो नॉन मेंबर्स हैं वो भी अडेरेंट पॉइंट बन सकते हैं। सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई यही नहीं है कि मेंबर्स ही अडेरेंट पॉइंट बनेंगे, हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है कि नॉन मेंबर्स भी अडेरेंट पॉइंट बन सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्शन कि नॉन मेंबर्स अडेरेंट पॉइंट बनेंगे ही, ये पक्का नहीं है, वे बन भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मेंबर्स ज़रूर बनेंगे। और नॉन मेंबर्स बन भी सकते हैं और नहीं भी। एग्जाम्पल के लिए लेट मैंने कर लिया कि सेट एस है जो वो क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और अल्फ़ा मैंने क्या लिया है, √2, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू क्यूब। ये क्यू से रेशनल नंबर नहीं है तो अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू क्यूब, दैट मीन्स अल्फ़ा इज़ द नॉन मेंबर ऑफ एस। तो अगर मैं कोई डेल्टा डिस्टेंस के लिए फॉर एनी डेल्टा अगर √2 माइनस डेल्टा एंड √2 प्लस डेल्टा करती हूँ, ये एक नेबरहुड फॉर्म करती हूँ, इसका इंटरसेक्शन Q के साथ नॉन एम्प्टी आएगा। एज वी नो
कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। तो √2 माइनस डेल्टा, √2 एक रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी है और एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर बनेगा। अगर रियल नंबर में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी एक रियल नंबर ही माइनस करते तो रियल नंबर ही आएगा, ये भी एक रियल नंबर है। तो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये √2 माइनस डेल्टा है एंड √2 प्लस डेल्टा, अगर इनका इंटरसेक्शन Q के साथ करें, ये दो रियल नंबर हैं, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। सो बिटवीन दीज टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। और हम इनका इंटरसेक्शन भी किसके साथ कर रहे हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के साथ। यहाँ इनफाइनाइट रेशनल्स हैं, यहाँ भी इनफाइनाइट रेशनल्स हैं, तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या रहेगा? नॉन एम्प्टी। तो अल्फा Q से बिलोंग नहीं करता था, इवन दो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल्स हैं, तो इसका इंटरसेक्शन सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ क्या आया? नॉन एम्प्टी। और यही हमारी कंडीशन करती है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, दिस इम्प्लाइज √2 इज अडेरेंट पॉइंट ऑफ Q। और √2 Q का मेंबर भी नहीं है। सो हमारी कंडीशन कि नॉन मेंबर्स में ऑल्सो बी द अडेरेंट पॉइंट, ये फुलफिल हो गई। मेंबर्स आर ऑलवेज द अडेरेंट पॉइंट, बट नॉन मेंबर्स मे और मे नॉट बी अडेरेंट पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट कि अडेरेंट पॉइंट ऑफ S को हम ऐसे डिनोट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल अडेरेंट पॉइंट ऑफ सेट S के अगर सभी अडेरेंट पॉइंट का हम सेट फॉर्म करते हैं तो उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे जैसा हम हर पिछली डेफिनेशन में करते आए हैं। तो हम सेट ऑफ ऑल अडेरेंट पॉइंट को अडेरेंट पॉइंट ऑफ S से डिनोट करेंगे। दिस इम्प्लाइज जो सेट S है वो अडेरेंट पॉइंट ऑफ S का सबसेट रहेगा, क्योंकि इसमें मेंबर्स भी आएंगे एंड देन एनी नॉन मेंबर भी आ सकता है। तो ये पॉइंट सबसेट, ये क्या रहेगा? हमेशा इसका सुपर सेट रहेगा। S इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ अडेरेंट पॉइंट ऑफ फॉर ऑल S सबसेट ऑफ R। ये हर S के लिए सेटिस्फाइड है कि S जो होगा वो हमेशा सबसेट रहेगा अडेरेंट पॉइंट ऑफ सेट S के सबसेट के। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट कि अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू S। अल्फा कोई भी नॉन मेंबर है S का, अल्फा के बाहर से मैंने कोई भी रियल नंबर उठाया है, देन अल्फा इज अडेरेंट पॉइंट ऑफ S इफ एंड ओनली इफ कि अल्फा के नेबरहुड का इंटरसेक्शन अगर S के साथ करते हैं तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, तभी अल्फा अडेरेंट पॉइंट बनेगा। अगर उसमें फाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे तो वो अडेरेंट पॉइंट नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? मान लिया मैंने किसी अल्फा के अराउंड, ये नॉन मेंबर है, S का मेंबर नहीं है, इसके अराउंड जो मैंने नेबरहुड लिया उसका इंटरसेक्शन अगर S के साथ करती हूँ तो उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं। I see this one is the alpha minus delta, this is alpha plus delta। इस इंटरवल में S के फाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन करेंगे मतलब वे मेंबर्स इसमें भी हैं S में भी हैं। तो इस इंटरवल में, इस नेबरहुड में S के फाइनाइट मेंबर्स आते हैं। वो मैंने मान लिया दैट इज़ A1 A2, यहाँ पे मैंने ले लिया इस तरीके से A3 एंड सो ऑन अप टू AK, यही एलिमेंट्स आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी की, तो ये इन सभी की पोजीशंस क्या होंगी? थोड़ा सा गैप रहेगा। अगर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा के राउंड तो इस नेबरहुड में क्या अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं, और उनमें से सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स हैं जो S के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उनकी मान लिया पोजीशन एक की ये है, एक की ये है, एक की ये है, एक की ये, एंड जितने भी हैं सभी की पोजीशंस मैंने अलॉट कर दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी इसकी डिस्टेंस इससे क्या है, ये डिस्टेंस मान लिया डेल्टा 1 डिस्टेंस पे है, ये डेल्टा 2 डिस्टेंस पे है, डेल्टा 3 डिस्टेंस पे है। तो मैं इन सभी की मिनिमम डिस्टेंस पे एक और ऐसा नेबरहुड फॉर्म कर सकती हूँ। मान लिया यहाँ है A4, यहाँ है कोई फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट यहाँ है, आई से फिफ्थ एलिमेंट कोई यहाँ है। फाइनाइट बनाने, मुझे फाइनाइट एलिमेंट लेने, तो इन सभी से छोटी में एक ऐसी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ। फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, उन सभी से छोटा फाइंड आउट कर सकते हैं ना।
हम जैसे ये मैंने कोई सेट लिया S जिसमें 1 2 3 4 5 फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, कि इन सभी से छोटा मैं कोई रियल नंबर निकाल सकती हूँ, दैट इज़ 0। 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर सबसे छोटे हैं, तो फाइनाइट सेट में हम उनका सबसे मिनिमम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर इसमें फाइनाइट ही मेंबर्स हैं, वो कोई डेल्टा 1 डिस्टेंस पे है, कोई डेल्टा 2 डिस्टेंस पे है, कोई डेल्टा 3 डिस्टेंस पे है, कोई डेल्टा k डिस्टेंस पे है, तो उन सभी डिस्टेंसेस का सबसे मिनिमम पॉइंट ले लेते हैं जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है। तो उस मिनिमम डिस्टेंस में तो S का कोई भी मेंबर नहीं आता है, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर ऑल डेल्टा, जितने भी डेल्टा लें उनका इंटरसेक्शन S के साथ नॉन एम्प्टी आना चाहिए। लेकिन जो मिनिमम होगा इन सभी के डिस्टेंसेस का, डेल्टा 1 का, डेल्टा 2 का, अप टू डेल्टा k, वो मैंने मान लिया डेल्टा r है। वो जो डिस्टेंस डेल्टा r है उस डिस्टेंस के अराउंड हम अगर इंटरसेक्शन करते हैं S का, वो हमारा एम्प्टी आता है, क्योंकि मेंबर्स तो इसके डेल्टा के यहाँ तक की डिस्टेंस तक ही रहते हैं। ये तो सबसे छोटी है, जो एलिमेंट्स हैं इसके वो इन्हीं डिस्टेंसेस पर है। ये है अल्फ़ा A1 A2 A3 A4 A5 A6। मान लिया ये 6 एलिमेंट्स हैं किसी सेट S के, जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके नेबरहुड के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये मान लिया डेल्टा 1 डिस्टेंस पे है, ये डेल्टा 2 डिस्टेंस पे है, डेल्टा 3 डिस्टेंस पे है, ये डेल्टा 4 5 6 इस तरीके से। तो इन सभी की डिस्टेंस से छोटी अगर मैं कोई डिस्टेंस लेती हूँ और उस डिस्टेंस के अराउंड मैं अल्फ़ा के नेबरहुड फॉर्म करती हूँ, इसका इंटरसेक्शन S के साथ क्या हो जाएगा, एम्प्टी, क्योंकि एलिमेंट्स तो यहाँ है, यहाँ तो कोई भी एलिमेंट नहीं है इसका, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहती है कि अल्फ़ा के हर नेबरहुड के लिए इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अगर ये एम्प्टी आ गया तो अल्फ़ा अडेरेंट पॉइंट नहीं बनेगा। और ये क्यों हुआ है, जब हमने ये कहा कि जो इंटरसेक्शन है उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर अल्फ़ा कोई भी नॉन मेंबर है, वो एडेरेंट पॉइंट तभी बनेगा जब उसके नेबरहुड में S के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट इंटरसेक्ट करते होंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा अडेरेंट पॉइंट है। अगर फाइनाइट ही मेंबर्स आते हैं तो उन फाइनाइट मेंबर्स की डिस्टेंस से छोटी एक हम एक ऐसी डिस्टेंस लेकर नेबरहुड बना सकते हैं जिसमें S का कोई भी मेंबर नहीं आता है, और हमारी कंडीशन अनफुलफिल्ड हो जाती है। तो हम बोल देंगे कि अल्फ़ा अडेरेंट पॉइंट नहीं है। तो अगर अल्फ़ा को अडेरेंट पॉइंट बनना है और अल्फ़ा नॉन मेंबर नहीं है, तो उसके इंटरसेक्शन नेबरहुड में S के इनफाइनाइट मेंबर्स आने चाहिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, इफ S is a फाइनाइट सेट, S कोई भी फाइनाइट सेट है, देन जो अडेरेंट पॉइंट ऑफ S होगा वो S कंप्लीट सेट आ जाएगा, क्योंकि एज वी नो कि मेंबर्स तो क्या बनेंगे, अडेरेंट पॉइंट पक्का बनेंगे। अब बात आती है नॉन मेंबर्स की। S एक फाइनाइट सेट है, अगर मैं कोई नॉन मेंबर लेती हूँ उसके इंटरसेक्शन में S के सिर्फ फाइनाइट सेट एलिमेंट्स ही आएंगे। एक सेट S है जो फाइनाइट सेट है, दैट मीन्स फाइनाइट एलिमेंट्स ही हैं, तो इसके नेबरहुड में चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना नेबरहुड लूँ मैं, चाहे उस नेबरहुड में कंप्लीट सेट S क्यों ना आ जाए, लेकिन सेट S क्या है, फाइनाइट सेट है। और हमने कहा कि नॉन मेंबर तभी अडेरेंट पॉइंट बनेगा जब उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आते होंगे। नॉन मेंबर तभी अडेरेंट पॉइंट बनेगा जब उसके इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। अगर S फाइनाइट सेट है और अल्फ़ा के अराउंड में अल्फ़ा एक नॉन मेंबर है, उसके अराउंड में चाहे कितना ही बड़ा एक ऐसा नेबरहुड ले लिया जिसमें पूरा सेट S आ रहा है, उस सेट S में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोई नॉन मेंबर तभी अडेरेंट पॉइंट बनता है जब उसके इंटरसेक्शन इनफाइनाइट एलिमेंट्स को इंटरसेक्ट करता हो। ऑल्सो यू कैन से कि अल्फ़ा के हर नेबरहुड के लिए ऐसा पॉसिबल होना चाहिए। क्या इस नेबरहुड में S का कोई मेंबर आता है, क्या इस नेबरहुड में S का कोई मेंबर आएगा, तो देयर एग्जिस्ट नहीं है, फॉर ऑल डेल्टा है, सभी डेल्टा के लिए होना चाहिए। लेकिन हम तो ऐसा कोई एक या दो डेल्टा निकाल सकते हैं जिसमें S के मेंबर्स आएंगे। तो अगर S फाइनाइट सेट है तो अडेरेंट पॉइंट ऑफ S क्या रहेगा, S रहेगा। नॉन मेंबर्स अडेरेंट पॉइंट नहीं बनेंगे, सिर्फ मेंबर्स ही होंगे जो अडेरेंट पॉइंट बनेंगे।
तो अगर S फाइनाइट सेट है देन एडेरेंट पॉइंट ऑफ S क्या आएगा, कंप्लीट सेट आएगा S का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडेरेंट पॉइंट ऑफ एनी सेट। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एडेरेंट पॉइंट अगर मैं निकालूँ सेट ऑफ रेशनल नेचुरल नंबर्स का, तो उसमें क्या बनेगा, नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फर्स्ट वन हम मेंबर्स को देख लेते हैं। मेंबर्स तो पक्का बनेंगे हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर 1 के अराउंड मैं कोई भी नेबरहुड फॉर्म करती हूँ, उसका इंटरसेक्शन n के साथ क्या आएगा, सिंगलटन दिस एलिमेंट। 1 के अराउंड लिया तो 1 ही आएगा, 2 लूँगी तो 2 आएगा, तो इंटरसेक्शन क्या आता है हमारा, नॉन एम्प्टी। तो मेंबर्स तो क्या बनेंगे, एडेरेंट पॉइंट बन जाएंगे। अब बात करते हैं किसी नॉन मेंबर की। मैंने 0 लिया, 0 के अराउंड हर नेबरहुड में, क्या इस नेबरहुड में इंटरसेक्शन n करते हैं कोई मेंबर आता है नेचुरल नंबर्स का? कोई भी मेंबर नहीं है इसमें, सभी रियल नंबर्स हैं लेकिन नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है। तो ये क्या आता है हमारा, एम्प्टी सेट आता है। तो ओनली मेंबर्स कैन बी द एडेरेंट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी नॉन मेंबर है और क्या नहीं बन रहा है, सेट n का एडेरेंट पॉइंट नहीं बन रहा है। तो हमारा एडेरेंट पॉइंट ऑफ n क्या आएगा, पूरा सेट n आ जाएगा। बात अगर एडेरेंट पॉइंट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स का, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली 1 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेंबर्स तो बनेंगे ही एडेरेंट पॉइंट हमारी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं नॉन मेंबर्स की। अगर मैं यहाँ कोई भी अल्फ़ा लेती हूँ, इस अल्फ़ा के हर नेबरहुड में होना चाहिए। क्या अल्फ़ा के इस नेबरहुड में कोई भी इंटीजर आता है? इसका इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ करती हूँ तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसमें कोई भी इंटीजर नहीं आता है, लेकिन ये हमारी कंडीशन क्या कहती है कि क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो हमारे नॉन मेंबर्स क्या हैं, एडेरेंट पॉइंट नहीं बनेंगे, सिर्फ मेंबर्स बन रहे हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, z। बात करते हैं एडेरेंट पॉइंट ऑफ q, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3। यहाँ से एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो तो एडेरेंट पॉइंट बनेंगे। यहाँ से मैंने कोई भी पॉइंट लिया √2, कोई भी नॉन मेंबर अल्फ़ा दैट डज नॉट बिलोंग्स टू q, ये रेशनल नंबर नहीं है, सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू q, ये रेशनल नंबर नहीं है। इस रेशनल नंबर के अराउंड जो मैं कितना भी बड़ा नेबरहुड लूँ या कितना भी छोटा नेबरहुड लूँ, अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, इसमें इनफाइनाइट रेशनल्स होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल्स होंगे। तो इसका इंटरसेक्शन q के साथ अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। अल्फ़ा आर्बिट्रेरी कोई भी रियल नंबर उठाया मैंने, मेंबर्स तो रेशनल्स तो बनेंगे ही एडेरेंट पॉइंट। बात आ रही है नॉन मेंबर की, तो कोई भी नॉन मेंबर अगर मैं लेती हूँ उसके इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। तो एडेरेंट पॉइंट ऑफ q बनेगा ऑल द रियल नंबर, द कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर क्या बन जाएगा, हमारा एडेरेंट पॉइंट बन जाएगा। सो हम एग्जांपल्स कर चुके हैं एडेरेंट पॉइंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्युमुलेशन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और डिफर करेंगे। कोशिश थी कि आज की वीडियो में ही हो जाए, लेकिन इसमें ही ज़्यादा टाइम निकल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्युमुलेशन पॉइंट करेंगे। सो इतना ही आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़ प्लीज़।